हमारे यहाँ जो इस समय एक नया बहस का मुद्दा यूनियन के अंदर आ चुका है, और वो केवल यूनियन बेल्सोनी का यूनियन का मुद्दा ही नहीं है। वो पूरे जो है एक तरीके से पूरे यूनियनों का मुद्दा, पूरे जो है भारत के मजदूरों का मुद्दा जो है हो सकता है। हमारी यूनियन ने 2021 में एक ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता दी। थोड़ा सा मैं इस सदस्यता का बैकग्राउंड बता दूं। ये हमारा मामला 2020 के अंदर जब समझौता वार्ताएं थी, त्रैवार्षिक जो समझौता था हमारा 3 सालों का जो वेज सेटलमेंट था, उसके दौरान मैनेजमेंट से जो वार्ताएं चल रही थी समझौते को लेके, उसके दौरान जो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारे यहाँ जो 700 के लगभग वर्कर हैं परमानेंट, उन परमानेंट वर्करों को हम जो है इतने लंबे समय तक वेज सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आप हर 3 साल के दौरान जो समझौता करते हो, इतने बड़ी संख्या में जो परमानेंट वर्कर हैं हम उनका समझौता नहीं कर पाएंगे। तो उस दौरान ही मैनेजमेंट ने जो छटनी के संकेत थे वो दे दिए थे। तो जो मैनेजमेंट उस समझौते के दौरान जो समझौता वार्ताएं नहीं कर रही थी, तो उसको लेकर हम भी चिंतित हो चुके थे कि भाई बड़ी संख्या में जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं एक वेंडर कंपनी के अंदर, तो मैनेजमेंट जो है इसको छटने का रूप कभी ना कभी वो अपनी योजनाएं बनाएगी। तो उसी दौरान ही 2020 के अंदर ही हमने ये घोषणा कर दी थी कि भाई मैनेजमेंट हमारी ताकत को कम करना चाहता है और हमने अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। तो 2020 में यूनियन ने पूरे जो प्रशासन के सामने 8 घंटे की भूख हड़ताल करके ये घोषणा की थी कि हम अपनी यूनियन के अंदर जो बेलसोनिका के अंदर काम कर रहे हैं ठेका वर्कर पिछले लंबे समय से, हम उनको अपना सदस्य बनाएंगे। तो उसको लेकर यूनियन ने अपने संविधान के अंदर, जो यूनियन का संविधान था उसके अंदर चेंज करवाया। और वो जब रजिस्ट्रार ने जो चेंज कर दिया कि बेलसोनिका में काम करने वाला कोई भी वर्कर, कोई भी मजदूर आपकी यूनियन का सदस्य बन सकता है, तो उसके बाद ही हमने जो है एक कैजुअल साथी को यूनियन की मेंबरशिप दी। जब ये मेंबरशिप दी 2022 में, हमने यूनियन की एनुअल रिटर्न को चंडीगढ़ में जमा करवाया रजिस्ट्रार के पास। और जब ये पुख्ता तौर पे यूनियन ने ये काम कर दिया, तो मैनेजमेंट को इसकी खबर लगी कि इन्होंने एक कैजुअल वर्कर को, एक ठेका वर्कर को यूनियन की सदस्यता दे दी है। तो उन मैनेजमेंट जो है चिट्ठी लिखती है रजिस्ट्रार को। 23 अगस्त 2022 को मैनेजमेंट चिट्ठी लिख के रजिस्ट्रार को अवगत कराती है कि बेलसोनिका ने इस तरीके से काम कर, यूनियन ने काम कर दिया है, तो आप इनका जो यूनियन का पंजीकरण है उसको रद्द करिए। तो इसको लेकर रजिस्ट्रार सितंबर महीने में यूनियन को एक चिट्ठी जारी करता है कि भाई आपने जो ये इस लड़के को, जो कैजुअल वर्कर है, जो ठेका वर्कर है, इसको जो सदस्यता दी है उसके बारे में आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तो हमने उस स्पष्टीकरण में साफ तौर पे लिखा कि ये इसका अधिकार है, और ये अधिकार जो है इसको संविधान देता है, और हमने इसको अपनी यूनियन की सदस्यता दी है। उसके बाद जो है दिसंबर में रजिस्ट्रार के द्वारा ये चिट्ठी सेकंड शोकॉस नोटिस जारी किया जाता है, और उसमें 2 महीने का टाइम बॉन्ड करके जो है यूनियन को बोला जाता है कि भाई क्यों न आपकी यूनियन की सदस्यता, क्यों न आपका यूनियन का पंजीकरण रद्द किया जाए। तो आप अपना जवाब जो है 2 महीने के अंदर अंदर दाखिल कर सकते हो। 2 महीने के बाद जो है हम आपकी यूनियन का पंजीकरण रद्द कर सकते हैं। तो ये जो है कारण बताओ नोटिस जब रजिस्ट्रार के द्वारा आया, तो यूनियन ने सभी जो है, जो लेबर के वकील थे, जो इसके एक्सपर्ट थे, उनसे सलाह मशवरा किया, तो पाया गया कि भाई ये जो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर ये जो है कहीं पे भी प्रावधान नहीं है कि भाई ठेका वर्कर, परमानेंट वर्कर, नीम वर्कर, उसके अंदर सिर्फ मजदूर की परिभाषा है कि वो मजदूर है, उसके अंदर कोई ठेका वर्कर की परिभाषा नहीं है। तो ये जो है रजिस्ट्रार के द्वारा बिल्कुल गैर कानूनी जो है नोटिस यूनियन को दिया गया, और जो उसमें क्लोज दिए गए हैं उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मामला आता है कि ये एक तो ठेका वर्कर, दूसरी तरफ मैनेजमेंट जो छटनी करना चाहता है, सारा फोकस उसका जो है उस छटनी के ऊपर है। 2020 में जब हमने समझौता किया, उसके बाद जो प्रबंधन ने 21 में ही अब
जुलाई अगस्त 21 में ही उसने जो पुराने ठेका वर्कर थे उनको वीआरएस के नाम पे एचआर में बुलाकर जो है सीधे तौर पे बोलने लग गया कि आप वीआरएस लेके जाइए, आपके लिए यूनियन कुछ नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद जब यूनियन ने बातचीत करी प्रबंधन से, तो प्रबंधन ने साफ तौर पे बोल दिया हम इनको वीआरएस देंगे, उसके बाद परमानेंट का वीआरएस लेके आएंगे। ये अगस्त 2021 की बातचीत है। जब यूनियन ने स्टैंड लिया कि कोई भी ठेका वर्कर, कोई भी परमानेंट वर्कर वीआरएस नहीं लेके जाएगा, तो उसके बाद प्रबंधन ने लॉजिकली हमला बोला यूनियन के ऊपर, फर्जी दस्तावेजों के नाम पे चार्जशीट देने लग गया। ये जो है सितंबर में, 1 महीने के बाद ही किस तरीके से जो है एक प्रक्रिया में मैनेजमेंट काम कर रहा है। तो 21 सितंबर 21 में जब वो जो है आरोप पत्र थमाता है फर्जी के नाम पे, तो यूनियन ने जो है मैनेजमेंट से बातचीत करी। सीधे तौर पे मालिक का ये कहना था कि इतने परमानेंट वर्कर के साथ मैं जो है अपनी फैक्ट्री नहीं चला सकता, क्योंकि मेरी जो लेवल की वेंडर कंपनियां हैं उसमें किसी में 100 परमानेंट है, किसी में 150 परमानेंट है, किसी में 200, किसी में 300, लेकिन मेरे यहाँ 700 परमानेंट है। इतनी परमानेंट वर्करों के साथ मैं अपनी फैक्ट्रियां नहीं चला सकता। तो ये साफ तौर पे ये लगने लग गया कि भाई छटनी की तलवार जो है यूनियन की गर्दन पे आ चुकी है। अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि वो जो है धीरे धीरे छटनी अपनाएगा और हमारी संख्या को कम करेगा। तो हमने अपने वर्क की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, अपने वर्कर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, और बेलसोनिका में जो काम कर रहा है उसको अपनी यूनियन की में जो है शामिल करके और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए, और इस छटनी को जो है यूनियन ने रोकने के प्रयास करने चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि 2017 से लेकर 22 तक जो है लगभग दर्जनों कंपनियों में 300 से कम वर्कर वाली फैक्ट्रियां तो सीधे तौर पर बिना किसी कानूनी इजाजत के बंद कर दी गई, सीधे तौर पर छटनी कर दी गई। और जिसमें 300 से ऊपर थे उसमें धीरे धीरे करके जो है अनुशासन के नाम पे, दूसरे तीसरे तरीकों के नाम से जो है वर्कर को धीरे धीरे 20, 30, 40, 50 की संख्या में कम किया गया। 300 से कम लाकर जो है एकदम से बंद कर दिया गया। नपीनो का मामला हमारे बिल्कुल जो है ताजा उदाहरण है 2 महीने पहले का। तो इस तरीके से जो है मैनेजमेंट ने जो है वर्करों को कम करने का हमला किया, और यूनियन ने उसके हमले का काउंटर जो है अपने वर्क की तरफ शिफ्ट होके कि हमने परमानेंट के साथ साथ जो हमारा इस फैक्ट्री में काम कर रहा वर्कर, चाहे वो ठेका मजदूर है, तो उसको अपनी यूनियन की सदस्यता देके और इस हमले को तेज करना चाहिए। मैं आपको ये और बता दूं कि मैनेजमेंट से जब हम बार्गेनिंग करते हैं, चाहे वो हम सेटलमेंट की बार्गेनिंग है, चाहे वो अगर ठेका वर्कर की किसी बात की बार्गेनिंग है, तो जब मैनेजमेंट का एक ही तर्क होता है कि ठेका वर्कर आपकी यूनियन का सदस्य नहीं है, तो किस तरीके से जब ठेका वर्कर को यूनियन ने सदस्य बना लिया, तो पूरा प्रबंधन और पूरा लेबर डिपार्टमेंट जो है यूनियन के खिलाफ हो गया है। दोनों का गठजोड़ एक साथ दिखता है। जो लेबर हम बोलते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट वर्करों की जो है सुनवाई करता है, तो उसमें जो है जब जब यूनिफाइड जो है फाइट करता है वर्कर यूनिफाइड होके, तो ये सामने आ चुका है कि भाई वर्कर के मामले में, मजदूर के मामले में श्रम विभाग, शासन प्रशासन और मालिक एक है। तो इसको लेके जो थोड़े बहुत हमारे साथियों में अंतर्विरोध है, वो सारे समझ के अंतर्विरोध है, क्योंकि ये जो है पहला ऐसा मामला आया है यहाँ औद्योगिक इलाके में यूनियन के सामने कि यूनियन ठेका वर्कर को सदस्यता देने के बाद जो है कि एक यूनियन का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाए। तो इससे थोड़ा जो वर्कर सकते में है, हमें जो है आशा है कि हमारे वर्कर जो है अच्छे तरीके से इस चीज को समझ जाएंगे, और इस हमले को जो है, जो ये प्रबंधन का हमला है छटनी के खिलाफ है, उसका सीधे तौर पे छटनी करने का जो हमला है, उसको जो है अपने पूरी ताकत के साथ जो ठेका वर्करों को सदस्यता दी है उसको स्वीकार करते हुए और अपने में जो है पांतों में शामिल करते हुए मैनेजमेंट के खिलाफ जो है इस छटनी की लड़ाई में जो है हम आगे बढ़ेंगे। रही बात जो है इस पंजीकरण के मामले को, हम आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, और जो है अपनी ताकत के साथ जो है आगे ये लड़ाई जारी रहेगी।